नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हालिया में रिटायर्ड हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई अपने पीछे 5 करोड़ 40 लाख केस छोड़कर गए, लेकिन 5 करोड़ 40 लाख केसों का जिक्र ना करते हुए योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर समापन भाषण में उसका जिक्र कहीं ना कहीं साफ तौर पर सीएम योगी के उस बुलडोजर एक्शन पर बड़ा चैलेंज करने वाली बात आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हो गए, उन्होंने जो कुछ कहा, यकीन करिए जो लोग इस बात की कवायद करने, इस बात के लेकर के उस पर अपनी जोर देने लगे कि आतंकवादियों का मानवाधिकार होता है, तो आप क्या सोचेंगे? आतंकवादियों का मानवाधिकार है, लेकिन जो लोग उससे पीड़ित होते हैं उनका कोई मानवाधिकार नहीं है। आतंकवादियों के परिवारों का मानवाधिकार होता है, लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं उनका कोई मानवाधिकार नहीं है। अब आप ये अचानक से सोच रहे होंगे कि मैं बात कर रहा था बुलडोजर एक्शन की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, अचानक से मैं यहां पर आतंकवादी और आतंकवादियों के परिवार के बारे में क्यों जिक्र करने लगा और मानवाधिकार के बारे में क्यों जिक्र करने लगा? तो साहब, इसका सीधा लिंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड हैं उनके बयान से है, आपको दिखाने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, आज आपको एक लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी कि न्यायपालिका को कम से कम न्यायपालिका को क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? जब सरकार से हर कोई सवाल पूछ सकता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से देश की जनता सवाल नहीं पूछ सकती है कि आखिर आपके कार्यकाल में आपने क्या किया? केवल आप क्रिटिसिज्म और फैसला देने के लिए बने हुए, या आप जवाबदेही भी आपकी बनती है? चलिए दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने जो रिटायर हुए, उन्होंने एक लाइन कही, वो लाइन आपको यकीन मानिए हैरान करने वाली। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं जो किसी का बुलडोजर से घर गिराते हैं, उन्होंने कहा कि जो बुलडोजर से एक्शन होते हैं उससे जो आरोपी हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। यानी कि जो अधिकारी हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जो आरोपी हैं, जो किसी के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके परिवारों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब सोचिए, कई ऐसे आरोपी हैं जिनको आप बता दीजिए, विकास दुबे, कई ऐसे लोग हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूं, विकास दुबे और बाकी बहुत सारे जो सीए को लेकर के प्रोटेस्ट में शामिल थे। जहां भी देखिए वहां पर क्या होता है, हम अगर इनको ले जाकर कोर्ट कचहरी में खड़े करते तो जज साहब लोग, अतीक अहमद, क्या था उसके पास? कई जजों ने अपना का नाम वापस ले लिया कि हम फैसला नहीं लिखेंगे, फैसला नहीं, उनके खिलाफ फैसला नहीं लिखेंगे, उनका नाम वापस ले लिया। कई ऐसे मामले आए जहां पर जो जज साहब लोग हैं वो सरेंडर कर जाते हैं। ऐसे में सरकार जब न्यायपालिका से अतीक अहमद जैसे लोगों को न्याय, अगर वो कहीं ना कहीं जो उनके खिलाफ जो लोगों पर उसने अत्याचार किया हुआ है, वो अगर कोर्ट जाते हैं तो जज साहब लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं नहीं, हम इस पर फैसला नहीं सुनाएंगे इनके खिलाफ। अब सोचिए, ऐसे में क्या बुलडोजर एक्शन सही नहीं है? आज अगर अतीक अहमद को, मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण, सबसे बड़ी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अतीक अहमद या अतीक अहमद जैसे लोग, अगर आज अतीक अहमद के साथ ये ना हुआ होता तो आपको लगता है कि हमारे देश की कोर्ट, हमारे देश की न्यायपालिका, उन उससे जितने पीड़ित थे उनको न्याय मिल पाता? क्या जज के भरोसे रह पाते? आज योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, गुंडा राज खत्म हो चुका है। और बात करते हैं हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके फैसलों पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन कड़ी आलोचना के हकदार हैं। उन्होंने, अगर आप किसी चीज को पूर्ण रूप से उसके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आप फेल हैं।
आपके यहां 5.40 करोड़ केस थे पेंडिंग, आपने क्या किया? आपने उसके लिए कौन से कदम उठाए? सवाल है जस का तस, आपने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ उसी क्रम में चलते रहे और आप शायद ये बहाना बनाएं कि भाई मुझे तो मेरा कार्यकाल 6 से 8 महीने का था, 8 महीने में मैं क्या कर लूंगा। सही बात आपकी है कि आप 8 महीने में क्या कर लोगे, लेकिन उन 8 महीनों में आपके सिर्फ 8 महीने नहीं, उससे पहले भी आपने पूरा जीवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ही बिताए हैं। आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से पहले आपको सोच कर आना चाहिए था कि भैया हम कुछ ना कुछ इसके दिशा में करेंगे। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त जो आए हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इन जो केसेस हैं इन पर हमें काम करना पड़ेगा और हम काम करेंगे। और देश की सबसे बड़ी आज जो दुर्दशा है इन पेंडिंग केसेस की वजह से है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई अगर रिटायर्ड हो रहे हैं और अगर बुलडोजर एक्शन को लेकर के इस प्रकार से सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, तो सवालिया निशान खड़े करने का उसी का हक है जो उसका प्रॉब्लम का सलूशन दे। नहीं तो देश के 140 करोड़ लोग हर घर में एक सवाल करता है, पैदा होता है कि सरकार ये अच्छा नहीं कर रही, सरकार वो अच्छा नहीं कर रही है, मेरे घर के सामने का नाली नहीं बनी हुई है, मेरे यहाँ की ये दुर्दशा है, मेरे गांव की ये दुर्दशा है। कोई ये नहीं कह बात करने को राजी होता कि भैया मेरे घर के सामने के अलावा दूसरे वाले गांव में भी एक समस्या है, उस समस्या का निदान कोई नहीं ढूंढता। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे लोग अगर वो भी इस तरह की बातें कर लेंगे जहां पर लोगों को न्याय मिल रहा है, बड़े बड़े क्रिमिनल अपराधी जो सरेंडर कर रहे हैं थानों में आकर, वो किसकी वजह से? इस बुलडोजर एक्शन की वजह से। और दूसरी बात, बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज ठहराया है। कैसे जायज ठहराया है? अगर कहीं पर भी बिना नक्शा पास किए हुए, बिना सरकारी जमीन पर अनधिकृत कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसका सरकार को अधिकार है कि उस पर बुलडोजर एक्शन लिया जाए। ऐसे में सरकार ने जितने भी एक्शन लिए हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, वो नियम के तहत लिए हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजनीतिक बयान देकर के, रिटायरमेंट के समय इस तरह के राजनीतिक बयान शोभा नहीं देता है। आपको क्या लगता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भगवान विष्णु पर भी कड़ी टिप्पणी कर चुके हैं, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन न्यायपालिका में 5.40 करोड़ केस पेंडिंग छोड़कर गए हैं, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। न्यायपालिका में जहां पर न्यायपालिका को सही ढंग से अगर चलाने वाला बुलडोजर जो कहीं ना कहीं एक्शन है, उसको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल गए। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।